हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा यह सेशन पीटीटी पीटीटी बीएसटीसी सीईटी और पशु परीक्षक भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला। इस सेशन में हम बात करेंगे नया राजस्थान भूगोल, जिसमें नए जिले और नए प्रश्न होंगे। क्या होंगे? नए जिले और नए प्रश्न। जितने भी नए जिले बने और नए संभाग बने, कितने बने? 3 नए संभाग बने और 19 नए जिले बने। उन सभी से क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये सेशन बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला। और आज का हमारे तीसरा सेशन रहने वाला। कि कौन सा तीसरा सेशन रहने वाला? तो अभी तक पिछले सेशन नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर वो पिछले सेशन अवश्य देख ले। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है उत्खात स्थलाकृति के लिए कौन सा बेनिस जाना जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उत्खात स्थलाकृति के लिए कौन सा बेनिस जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने बनास बेनिस, चंबल बेनिस, माई बेनिस या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी कमेंट में आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्खात स्थलाकृति के लिए कौन सा बेनिस जाना जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल बेनिस। चंबल बेनिस उत्खात स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। तो याद रखना कौन सा है? चंबल बेनिस। किसके लिए जाना जाता है? उत्खात स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। कौन सा? चंबल बेनिस। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में और नलिका अपवर्दन वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान में नलिका अपवर्दन वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है माय नदी, चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी। तो एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान में नलिका अपवर्दन वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी कौन सी है? नलिका अपवर्दन वाली नदी है। तो इसको याद रखना, चंबल नदी। इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है किस नदी बेनिस को पिडमांट का मैदान कहते हैं? तो किस नदी बेनिस को पिडमांट का मैदान कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने बनास बेनिस, चंबल बेनिस, माय बेनिस, इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी बेनिस को पिडमांट का मैदान कहते हैं? तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी का आंसर आना चाहिए। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है इसका। ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी ने। बनास बेनिस पिडमांट का मैदान कहते हैं। तो बनास बेनिस को पिडमांट का मैदान कहते हैं। किसे कहते हैं? बनास बेनिस को। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कोटा बूंदी बारा झालावाड़। कोटा बूंदी और बारा झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है हाड़ौती का पठार, मेसा का पठार, मुकंदरा की पहाड़ियाँ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो। तो ये मुकंदरा की पहाड़ियाँ ये हाड़ौती के क्षेत्र में स्थित है। किसमें क्षेत्र है? किस क्षेत्र में स्थित है? हाड़ौती के क्षेत्र में ही स्थित है ये मुकंदरा की पहाड़ियाँ। तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार। क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार। इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती के पठार के बारे में कुछ जान लेते। हाड़ौती का पठार कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। किसमें? हाड़ौती का पठार किन किन जिलों में फैला हुआ है? कोटा बूंदी और बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों में ये हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। याद रखना। तो ये देखो,
ये रहा हाड़ौती का पठार। कौन सा? हाड़ौती का पठार है ये, हाड़ौती का पठार। जहाँ कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, बारा, ये झालावाड़। इनमें 4 जिलों में फैला हुआ है। बूंदी के पूरे जिले में नहीं फैला हुआ है, बूंदी के आधे जिले में फैला हुआ है हाड़ौती का पठार, तो याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यह हाड़ौती का पठार है। कौन सा है? और सर्वाधिक स्थान पूछा जाए तो कौन सा स्थान है? झालावाड़। कौन सा है? सर्वाधिक स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्षेत्र है ये, तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती का क्षेत्र। और स्थान पूछा जाए तो, स्थान पूछा जाए तो आपको हो जाएगा झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा, स्थान पूछे जाए तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। कौन सा जिला है? झालावाड़। राज्य का कुल भूभाग कितना है? 6.56% है। राज्य की जनसंख्या 11% है। कितनी है? 11%। प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। आगे बढ़ते हैं। आगे, मुकंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो एक बार सभी आंसर कर दो। ऑप्शन आपके सामने, कोटा में, झालावाड़ में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में। तो इनमें से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मुकंदरा की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में? हाड़ौती के पठार में स्थित है। तो यहाँ पर ये तीनों में से एक होगा, कोई तीनों में से एक होगा। ये चित्तौड़गढ़ नहीं होगा। तो कोटा, झालावाड़ और बूंदी में से आप आंसर कर दो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी का आंसर आना चाहिए। मुकंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में? जिला पूछा गया है ना आपसे, जिला पूछा गया है ना, क्षेत्र नहीं पूछा है। तो जिला यहाँ पर चित्तौड़गढ़ भी हो सकता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़। तो ये चित्तौड़गढ़ होगा यहाँ पर। जिला पूछा जाए तो आपको चित्तौड़गढ़ होगा, और क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र कौन सा होगा? क्षेत्र होगा आपका हाड़ौती का पठार। कौन सा? हाड़ौती का पठार। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र पूछा जाए तो कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है। और जिला पूछा जाए तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में? हाड़ौती के पठारों पर है। और जिला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ में है। याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है लसाड़िया का पठार, बोरत का पठार, गिरवा या उमर माल का पठार। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? एक बार सभी आंसर कर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या कहलाता है? डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ऊपर माल का पठार क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार कहलाता है ये भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नीम का थाना में, सिरोही में, सीकर में और नीम का थाना। ये दो आगे कोई बात नहीं। तो खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो एक बार सभी आंसर कर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कमेंट में आना चाहिए सभी का आंसर। और आंसर आ रहा है इसका, ए आंसर आ रहा है, डी आंसर, ए और डी तो एक ही आंसर है, कोई बात नहीं। तो सी भी आंसर आ रहा है इसका, कईयों का सी भी आंसर आ रहा है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? किसमें? ये नीम के थाने में। किसमें? नीम के थाने में, याद रखना। इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीम के थाने में। तो इसका ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियाँ
किस जिले में? नीम के थाने में। तो नीम का थाना किससे अलग होकर बना? सीकर जिले से अलग होकर बना। किससे? सीकर जिले से अलग होकर बना ये नीम का थाना। किस जिले से? सीकर जिले से। सीकर से, सीकर जिले से अलग होकर बना है नीम का थाना। कौन सा? नीम का थाना बना है, याद रखना। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए और डी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीम का थाना, दोनों आंसर एक ही है, कोई बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा? तो राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा? जिला पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन है फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो इसका आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। ए आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तो जिला पूछा गया आपसे, तो इसका ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जोधपुर से ये फलोदी अलग होकर नया जिला बना है, तो सबसे शुष्क जिला ये फलोदी हो गया। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा गया है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थान जिला पूछा जाए तो बताना आपको, सॉरी, जिला पूछा जाए तो आपको बताना झालावाड़। स्थान पूछा जाए तो कौन सा है? स्थान पूछा जाए तो आपको बताना है माउंट आबू सिरोही। कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। तो आपसे पूछा है राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जिला पूछा जाए तो कौन सा है? झालावाड़। और पठार कौन सा है? हाड़ौती का पठार। और स्थान पूछा जाए तो आपको बताना है माउंट आबू सिरोही। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने, उदयपुर में, सिरोही में, सलूम्बर में, इनमें से कोई नहीं। तो लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लसाड़िया का पठार किस जिले में है? ये सलूम्बर जिले में। पहले किस में था? पहले उदयपुर में था। ये सलूम्बर उदयपुर से उदयपुर से अलग होकर नया जिला बन गया। सलूम्बर किससे बना है? उदयपुर से। और उदयपुर ये संभाग है, इसमें कितने जिले शामिल है? 5 जिले शामिल है। कितने जिले? 5 जिले शामिल है उदयपुर संभाग में। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर, ये 5 जिले शामिल है। याद रखना कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर, ये 5 जिले इस उदयपुर संभाग में शामिल है। और लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? इस सलूम्बर जिले में स्थित है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, बाड़मेर में, बालोतरा में, जोधपुर में और बीकानेर में। तो इसका आंसर दे दो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो इसका एक बार सभी आंसर कर दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? सभी को कमेंट में देना है। सभी को कमेंट में आंसर देना है। आज का आपका होमवर्क है ये, सभी को कमेंट में देना आंसर। 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत
किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैराट की पहाड़ियाँ किस जिले में। तो बैराट की पहाड़ियाँ किस जिले में। ऑप्शन है नीम के थाने में, चित्तौड़गढ़ में, कोटपुतली बैरोड में और इनमें से कोई नहीं। तो बैराट की पहाड़ियाँ किस जिले में, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली बैरोड में बैराट की पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ पर है, कोटपुतली बैरोड में किसकी पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ स्थित है। तो याद रखना इसका, कोटपुतली बैरोड किस जिले से अलग होकर बना है, ये जयपुर जिले से अलग होकर बना है। किस जिले से, जयपुर जिले से अलग होकर बना है। किससे, जयपुर जिले से अलग होकर बना है। जयपुर जिले से कितने जिले अलग हुए, 4 जिले अलग हुए। कौन कौन से, कितने जिले हुए, 4 जिले अलग हुए। कौन कौन से हुए, वो 4 जिले अलग हुए। कौन कौन से हुए, एक तो है जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और दूदू और कोटपुतली बैरोड, ये 4 जिले अलग हुए जयपुर से। दूदू एकमात्र ऐसा जिला है जो सीधा ग्राम पंचायत से क्या बना है, जिला बना है। क्या बना है, सीधा ग्राम पंचायत से जिला बना है। कौन सा है वह, दूदू। और दूदू सबसे छोटा जिला बन गया है। पहले कौन कौन सा जिला था, पहले था धौलपुर, अब कौन सा है सबसे छोटा जिला, दूदू हो गया। दूदू नाम भी छोटा और ये जिला भी छोटा है, याद रखना। इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोटपुतली बैरोड में बैराट की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखने से पहले आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर यूट्यूब चैनल के बायो में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उसको आपको टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर आपको ये टेलीग्राम में ले जाएगा। फिर वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम में आपको हमारे टेलीग्राम में आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम का नाम है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, यूट्यूब चैनल नाम है उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आप या तो टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। तो वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको पीडीएफ और नोट्स सभी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है मेरवाड़ा और टोडगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में। तो मेरवाड़ा और टोडगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में। ऑप्शन है ब्यावर में, अजमेर में, जैसलमेर में, इनमें से कोई नहीं। तो मेरवाड़ा और टोडगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो एक बार सभी आंसर कर दो, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर। ब्यावर में मेरवाड़ा और टोडगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में, ब्यावर में। ब्यावर अभी नया जिला बना है। किस जिले से अलग होकर बना है ब्यावर, अजमेर जिले से अलग होकर बना है ब्यावर। किस जिले से, अजमेर जिले से अलग होकर बना है ब्यावर। और अजमेर जिले से कौन सा जिला अलग हुआ है, अजमेर जिले से एक बना है केकड़ी। केकड़ी अजमेर जिले से अलग होकर बना है। कौन सा, केकड़ी। केकड़ी का पुराना नाम क्या था, कंकवती। क्या था, कंकवती। तो इसको याद रखना। अजमेर जिले से कितने जिले अलग हुए, 2 जिले हुए, ब्यावर और केकड़ी। कौन कौन से हुए, ब्यावर और केकड़ी जिला अलग हुआ है। और ब्यावर में क्या है, मेरवाड़ा और टोडगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। ब्यावर जिले में मेरवाड़ा और टोडगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। याद रखना इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है उदयनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो उदयनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ब्यावर में, अजमेर में, जैसलमेर में, अलवर में। तो उदयनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो उदयनाथ की पहाड़ी आपकी स्थित है अलवर जिले में। किस जिले में, अलवर जिले में स्थित है। कौन सी पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है नाग पहाड़ियाँ और पुष्कर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो नाग पहाड़ियाँ और पुष्कर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है ब्यावर में, अजमेर में, जैसलमेर में, अलवर में। तो नाग पहाड़ियाँ और पुष्कर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है, ये भी किस में, ब्यावर में। कहाँ पर है, ब्यावर में। ये याद रखना। मेरवाड़ा और टोडगढ़ की पहाड़ियाँ किस में, ये भी ब्यावर में और
नाग पहाड़ियाँ और पुष्कर की पहाड़ियाँ, यह भी किस जिले में, ब्यावर जिले में ही। तो याद रखना इसको, ये आंसर बिल्कुल सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार, लाजवाब, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, हर्ष की पहाड़ी और रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है। तो हर्ष की पहाड़ी और रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है। ऑप्शन, नीम के थाने में, सीकर में, कोटपुतली बैरोड में, इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष की पहाड़ियाँ और रघुनाथगढ़ किस जिले में स्थित है। तो ये किस जिले में, ये आपके किसमें, सीकर में, किसमें, सीकर जिले में। सीकर जिले से नीम का थाना अलग हुआ है, कौन सा, नीम का थाना, याद रखना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ष की पहाड़ियाँ और रघुनाथगढ़ किस जिले में, सीकर में, याद रखना, कहाँ पर है, सीकर में। अगला क्वेश्चन है, मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, सलूम्बर में और प्रतापगढ़ में। तो मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है आपके भीलवाड़ा में, किसमें, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। तो मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ भी किसमें, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा से कौन सा जिला अलग हुआ है। भीलवाड़ा से जिला हुआ शाहपुरा अलग, किससे, भीलवाड़ा से अलग हुआ शाहपुरा। फट चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नहीं, अब शाहपुरा हो गया है, पहले भीलवाड़ा था, शाहपुरा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से ये शाहपुरा अलग होकर नया जिला बन गया है। और सलूम्बर किससे बना है, सलूम्बर बना उदयपुर से, किससे, उदयपुर से। तो मांडलगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में, किस जिले में, भीलवाड़ा में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, गोगुंदा और गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। गोगुंदा और गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में। ऑप्शन है, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, सलूम्बर में, प्रतापगढ़ में। तो गोगुंदा और गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर दे दो एक बार सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर कर दो। ये तश्तरी नुमा, तश्तरी नुमा पहाड़ों की आकृति, पहाड़ों की श्रृंखला होती है, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। ये कहाँ पर है, ये उदयपुर में, किसमें, उदयपुर में। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तश्तरी नुमा पहाड़ों की आकृति है, उसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, खमनोर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो खमनोर की पहाड़ियाँ कौन सी, खमनोर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में। तो खमनोर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो खमनोर की पहाड़ियाँ आपके राजसमंद में, किसमें, राजसमंद जिले में स्थित है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के क्षेत्र को कांठल कहते हैं। तो किस जिले के क्षेत्र को कांठल कहते हैं। तो ऑप्शन है, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़। तो किस जिले के क्षेत्र को कांठल कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जिले के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं। तो याद रखना, इसका डी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, सुंदा पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ किस जिले में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदा पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है, अलवर में, जालौर में, सांचौर में और सिरोही में। तो सुंदा पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो ये आपके जालौर में, किसमें, जालौर में। जालौर से कौन सा जिला अलग हुआ बताओ एक बार कमेंट करो, जालौर से कौन सा जिला अलग होकर नया बना है। जालौर से कौन सा जिला अलग हुआ है, सांचौर हुआ है, कौन सा, सांचौर। और जालौर किस संभाग में आता है, एक बार बताओ देखते।
किसका आंसर राइट होता है? जालोर किस संभाग में आता है? बताओ एक बार, जालोर किस संभाग में आता है? तो जालोर आता है पाली संभाग में। किस संभाग में? पाली संभाग में आते हैं। जालोर और सांचौर किस संभाग में आता है? पाली संभाग में। पाली संभाग में कितने जिले शामिल है? 4 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 4 जिले शामिल है पाली संभाग में। कौन कौन से? पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। कौन कौन से? एक तो जो है पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही, ये 4 जिले शामिल है पाली संभाग में। और सुंदा पर्वत और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ किस जिले में? ये आपके जालोर जिले में। किस जिले में? जालोर जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन है चिड़िया टूक पहाड़ी पर, त्रिकुट की पहाड़ी पर, बूंदी की पहाड़ी पर या मुकंदरा की पहाड़ी पर। तो जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो कौन सा है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है। कौन सा? मेहरानगढ़ का, मेहरानगढ़ का दुर्ग है जो कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ये कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का दुर्ग है जो कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। तो याद रखना इसका, ये आंसर तो नहीं होगा इसका। अब बता दो आप, त्रिकुट पहाड़ी पर, बूंदी पहाड़ी पर या मुकंदरा की पहाड़ी पर जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? बता दो एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है जैसलमेर का किला। किसका? जैसलमेर का किला। और मेरा चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा किला है? जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है। कौन सा? जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला है। किस पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। और जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है। याद रखना, कौन सा किला है? जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर है? त्रिटूक पहाड़ी पर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आडावल पर्वत किस जिले में स्थित है? तो आडावल पर्वत किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है बूंदी में, कोटा में, नागौर में, इनमें से कोई नहीं। नागौर से कौन सा जिला अलग हुआ है? बताओ एक बार। नागौर से कौन सा है? डीडवाना, कुचामन हुआ है। कौन सा? डीडवाना और कुचामन। डीडवाना, कुचामन, ये जयपुर जिले से अलग होकर नया जिला बना है, डीडवाना और कुचामन। तो बताओ आडावल पर्वत किस जिले में स्थित है? तो किसमें? ये बूंदी में। आपके किसमें? बूंदी जिले में है ये आडावल का पर्वत। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। कौन सा अंतिम क्वेश्चन रहेगा? शेरगढ़ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो शेरगढ़ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बूंदी में, कोटा में, नागौर में, बारा में। तो बता दो एक बार, सभी कमेंट में आंसर इसका दे दो। शेरगढ़ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। शेरगढ़ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में? 12 जिले में स्थित है। तो आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।